सो आपका टॉपिक है कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्जेस। कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब ये जो कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इसमें तीन तरीके के सिस्टम होते हैं बेटा। एक होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दूसरा होता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और तीसरा होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई एल लेंथ का वायर है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या फिर कोई कर्व वाला वायर है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या फिर कोई रिंग ले ली। रिंग, रिंग समझते हैं आप सभी? यस सर। राइट, यस सर। रिंग लाइक समथिंग लाइक दिस रिंग। ठीक है, एक होता है रिंग और एक होता है डिस्क। ठीक है, तो रिंग के अंदर क्या होता है कि उसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है। क्लियर है यहां तक? तो यहां पर सबसे पहली चीज जो हम स्टडी करेंगे बेटा, वो है फर्स्ट इज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज में क्या होता है। तो हियर वी कैन से द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ थिन वायर। चार्ज distributed on thin wire may be straight or curved। किसी भी तरीके का वायर हो सकता है, उसके ऊपर क्या चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए इस तरीके का कोई कर्व है और इसके ऊपर हमने क्या किया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, समथिंग लाइक दिस। तो इसे क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, राइट। या फिर सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपने स्ट्रेट चार्ज ले लिया है, या फिर मान लीजिए हमने एक रिंग ले ली है, और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। बोलो यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब ये मत कहना कि सर चार्ज जो लटका हुआ है वो तो नीचे गिर जाएगा, है ना, वो उसकी सरफेस के साथ ऊपर है। ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक? अच्छा, अब ये जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या नाम है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसका नाम है बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या नाम है? क्या नाम है? लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? लैम्डा से। किससे किया जाता है? लैम्डा। क्या है? ऐसा, इसे कहते हैं लैम्डा। क्या कहते हैं बेटा? लैम्डा। दूसरा, लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट लेंथ। तो लैम्डा को हम रिप्रेजेंट करते हैं dq बाय dl से, और उसका जो यूनिट है वो यूनिट होता है कूलम पर मीटर। क्या हो जाता है? कूलम पर मीटर। बोलो यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? एनीवन हैज एनी डाउट हियर? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, अब आप समझिए कि यहां पर ये जो हमने लैम्डा लिया है, ठीक है, दिस कैन बी यहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमने लैम्डा लिया है, दिस लैम्डा कैन बी
लैम्डा कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे समझिए। जैसे यूनिफॉर्म तो आप सभी को समझ में आएगा कि भाई इक्वली स्प्रेड किया हुआ है, राइट। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक में 5 कूलम चार्ज स्प्रेड किया हुआ है और इतने में 50 कूलम चार्ज स्प्रेड किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 5 कूलम चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक में 50 कूलम चार्ज है। क्लियर है बेटा? तो यस सर। ये कैसा हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। कैसा हो गया ये? नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है बेटा? आगे देखिए, नेक्स्ट है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्या है? सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सरफेस के अंदर क्या होगा कि हम सरफेस का क्या लेंगे बेटा? एरिया लेंगे। क्या लेंगे बेटा? सरफेस का क्या लेंगे? बोलो। एरिया। एरिया। क्या लेंगे? एरिया। ठीक है। सो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अंदर वी कैन से द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी। क्या कहेंगे इसमें? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी। चार्ज distributed on surface of the body। बोलो, यहां तक क्लियर है? हेलो। यस सर। अब इसमें क्या है, यस मान लो सर। ऐसी कोई सरफेस ले लिया आपने सपोज, ठीक है, इस तरीके की मान लो आपने कोई सरफेस ले ली और इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या किया कि हमने इसमें से एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया कि ये वाला पार्ट आपने ले लिया। सपोज हमने ले लिया ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें कितना चार्ज है, तो इसमें चार्ज है dq। कितना चार्ज है? dq। और इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया हमने ले लिया dA, बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया कंसीडर किया है। अगर इस पूरे का सरफेस एरिया a है तो एक छोटा सा जो एलिमेंट्री पार्ट लिया है उसका एरिया कितना होगा? dA। और उस dA एलिमेंट्री एरिया में कितना चार्ज है, तो dq अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। ये हमने मान लीजिए कोई शीट ली हुई है, थिन शीट है ये, उस शीट के ऊपर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। क्लियर है बेटा यहां तक? और अगर मान यस सर। लीजिए कोई स्पीयर लेते हैं आप, क्या लेते हैं? स्पीयर। स्पीयर समझते हैं सभी? ये मान लीजिए कोई स्पीयर है, मैंने थोड़ा छोटा इंटेंशनली बनाया ताकि वो स्पीयर जैसा दिख सके, ठीक है, नहीं तो रिंग जैसा दिखने लगता। तो ये मान लीजिए कि क्या है, कोई स्पीयर है और इस स्पीयर पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका नाम है। इसे किस तरीके से इसे कहते हैं? इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू dq बाय dA से। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा इक्वल्स टू dq बाय dA। बोलो, यहां तक कोई डाउट है? सर स्फीयर तो 3 डायमेंशनल फिगर होता है। हाँ, पर उसकी सरफेस को ही ले गए हैं हम लोग, तो अंदर नहीं है स्फीयर, उसकी सरफेस पे। नहीं कहते क्रॉस सेक्शनल एरिया?
Yes, sir. उस तरीके से। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dq बाय dA। तीसरा है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यहां तक क्लियर है। पहले तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। क्या आएगा बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड within charge distributed within volume of a body। ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो जैसे ये हमने एक स्फीयर ले लिया है और इसमें हम पूरा उसका वॉल्यूम भी काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इस पे, सपोज समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा गोल नहीं बन पा रहा है, चलिए। अब इस पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। अगर इसमें से आपने मान लो कोई छोटा सा एरिया कट किया और वहां पर आपने देखा, तो ये वॉल्यूम मिलेगा आपको dv, और इस वॉल्यूम पे dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रॉ से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रॉ। सो वी विल से इट्स अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी which can be represented by rho is equals to dq by dv। बोलो क्लियर है यहां तक। और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर क्यूब, और यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहां तक। Yes, sir. पक्का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज किया है, इट कैन बी यूनिफॉर्म एंड इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म। वी कैन से the charge distribution can be, this charge distribution can be uniform and non uniform। बोलो यहां तक क्लियर है। Yes. नेक्स्ट टॉपिक समझिए। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क। आर्क समझते हैं सभी, आर्क समझते हैं सभी। Yes, sir. लेट्स सी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं सिर्फ E डॉट एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब यहां पर देखिए,
मान लो कि यहाँ पर बेटा हमने कुछ इस तरीके का एक आर्क ले लिया, सपोज ये हमने एक आर्क ले लिया, ठीक है। राइट, अब इस आर्क पे हमने क्यू चार्ज को स्प्रेड किया हुआ है, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये जो क्यू, इस पे हमने प्लस क्यू चार्ज को क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। और इस पे अलोंग द एक्सेस हमने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया है, उस पॉइंट पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक आर्क है, उस आर्क पे हमने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और उस क्यू चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे इसके लिए, बिकॉज हमने क्या सीखा है, हमें पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आता है। क्या आता है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आता है। तो अगर हम ऐसा करें कि यहां पर ये जो आर्क लिया है जिसके ऊपर ऐसे इस आर्क के ऊपर प्लस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस तरीके से, ठीक है। अगर इसमें से आप कोई छोटा सा पार्ट कट करें, ये छोटा सा पार्ट अगर हम कोई कंसीडर करें डीएल लेंथ का, कितनी लेंथ का, डीएल लेंथ का, तो उस पे कितना चार्ज आएगा, डीक्यू चार्ज आएगा, यस और नो, Yes, sir. ठीक है। तो यहां पर मान लो हमने कि कोई डीएल लेंथ कंसीडर किया है जिसपे डीक्यू चार्ज अवेलेबल है। कितना चार्ज अवेलेबल है, डीक्यू। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और समझिए, यहां पे हमें इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ये मिल गया आपको। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, डी, यस और नो, राइट। और हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पर ये जो एंगल लिया हुआ है, ये एंगल है आपका बीटा, ये एंगल है। जैसे कि यहां पर अगर हम कंसीडर करें, तो ये जो एंगल है, इस एंगल को बेटा हमने ले लिया बीटा एंगल। कितना ले लिया, बीटा एंगल ले लिया, ठीक है। और ये जो एंगल दिख रहा है आपको, इस एंगल को हमने कंसीडर कर लिया है अल्फा। कितना कंसीडर कर लिया है, अल्फा। पहले इतने स्टेप्स क्लियर है, एक आर्क लिया है, दो एंड पॉइंट्स के बीच में एंगल बीटा बनाया हुआ है, और एक हमने अल्फा एंगल पे डीएल एलिमेंट का चार्ज, डीएल एलिमेंट दिया है जिसपे चार्ज डीक्यू डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। बोलो यहां तक क्लियर है। Yes, sir. और इसकी रेडियस ली है हमने आर। कितनी रेडियस ली है, आर। अब आप सभी को पता है पहली चीज तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय एल होता है। सबसे पहला स्टेप समझिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय एल। अच्छा, अब यहां पर बेटा एल मतलब क्या है, उसकी लेंथ हुई। तो यहां पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की अगर लेंथ आपको ढूंढनी है तो कितनी आएगी, आर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। तो मान लीजिए अगर आप थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस को यूज करते हैं, तो यहां पर ये पॉइंट से ये पॉइंट, अगर मान लो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, तो ए बी आपका आर्क है, रेडियस आर है, और थीटा की जगह है आपका बीटा। तो आपको जो लेंथ मिलेगी, आर्क मिलेगा, वो आर्क कितना मिलेगा, तो थीटा की जगह आ जाएगा बीटा और रेडियस की जगह आ जाएगा आर। बोलो क्लियर है यहां तक, Yes, sir. सही Yes, लिखा है sir. ना, नहीं कुछ गड़बड़ किया है क्या, सर आर के भी आएगा ना। आर्क इज इक्वल्स टू, सॉरी सही लिखा था, आर्क इज Sir, इक्वल्स R टू रेडियस इंटू बीटा।
इसका मतलब, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? सर आपने आर्क को ए बी नाम दिया था ना। हाँ मतलब ए बी ले सकते हैं, एल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लो ए बी ले लेते हैं अपने, उसमें क्या बुरा मानने वाली बात है, ये तो कहो, ये ले लिया ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल में हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय लेंथ, लेंथ कितनी है बेटा, बीटा टाइम्स ऑफ आर, तो आपका लैम्डा आ गया, आपका लैम्डा आ गया। अगर यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल रखा है और पूरे आर पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पर जो हमने डीएल एलिमेंट ली है जिसके ऊपर डीक्यू चार्ज है, तो वो डीक्यू चार्ज कितना आएगा वो देखिए। सो वी कैन से डीक्यू इज इक्वल्स टू, जैसे हम लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी एल, राइट। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा टाइम्स ऑफ डी एल आ जाएगा, यस और नो? Yes, sir. तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी बताइए, लैम्डा की वैल्यू आएगी क्यू बाय बीटा आर, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन बीटा आर, और ये जो डीएल एलिमेंट है ये आपका कितना आ जाएगा, तो देखिए अगर ये डीएल एलिमेंट है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये अल्फा है, तो ये अगर हम छोटा सा एंगल कंसीडर करें तो ये कितना हो जाएगा, डी अल्फा हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, डी अल्फा। तो लैम्डा, ये जो डीएल एलिमेंट है वो कितना हो जाएगा, आर इंटू डी अल्फा हो जाएगा, जो डीएल एलिमेंट है पता बेटा। नहीं चला, हाँ पता नहीं चला सर। जैसे हमने बेटा यहाँ पर इस बाइसेक्टर से अल्फा एंगल पे डीएल एलिमेंट लिया, राइट, यहां तक समझ में आया? यस सर। अब समझो यहाँ पे, ये देखो, जैसे ये यहाँ पर है इस पोजीशन पे, अगर इस पोजीशन में उससे अगर मैं उसको हल्का सा स्लाइटली, मतलब मान लो ये है, तो जैसे ये पेन है और ये पेंसिल है, इन दोनों के बीच में इस वक्त एंगल अल्फा है, कितना एंगल है, अल्फा। अब देखो मैंने इसको हल्का सा मूव किया तो ये डी अल्फा एंगल पे मूव हो गया, तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगल हमने कंसीडर किया है डीएल एलिमेंट के लिए, उसको हमने ले लिया डी अल्फा। बोलो आई बात समझ में? अरे यस भाई, सर। Yes, ये sir. और ये, दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल हम ले रहे हैं बेटा, इसके और इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इसको हमने डी अल्फा एंगल लिया है। बोलो आई बात समझ में? तो डीएल को हम क्या लिख सकते हैं, आर्क इंटू, जैसे आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू थीटा, तो रेडियस तो आर ही है और थीटा कितना है, तो डी अल्फा है। तो यहाँ पर आपका डीएल कितना हो जाएगा, ये जो डीएल है बेटा, इस डीएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इंटू डी अल्फा हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. यस सर। सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर। पक्का? सर हमारा Yes, sir. एंगल अल्फा प्लस डी अल्फा नहीं होगा सर, क्योंकि वो इंक्रीज हुआ ना। नहीं नहीं बेटा, पर हम यहां से ले रहे हैं ना, सिर्फ इतना ही ले रहे हैं हम तो, ओके सर। ये इतना सा है देखो, देखो ये आर है और ये एंगल डी अल्फा है और ये डीएल है। अब बताओ डीएल कितना आएगा? आर डी अल्फा सर पहले के पूरे का लिया था ना। नहीं नहीं, इतना ही बेटा, पहले में तो पूरा लिया हुआ था, ए से बी तक का लिया था पहले तो, लैम्डा के लिए, ठीक है। अच्छा अब डीएल समझिए, तो डीएल की वैल्यू क्या आ गई, डीएल की वैल्यू आ गई आर इंटू डी अल्फा, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बाय बीटा इंटू डी अल्फा। यहां तक क्लियर है? क्लियर है यस बेटा? Yes, sir. यस सर। अब आगे समझिए, अब यहाँ पे मिलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, तो वो डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही है, डी ई। तो डी को अगर हम देखें, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल है, तो ये हो जाएगी के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के डी क्यू का वैल्यू क्या है, ये है डी क्यू का वैल्यू, यस और नो? तो डी क्यू का वैल्यू हम लिखेंगे क्यू बाय बीटा
इंटू डी अल्फा बाय आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ओ हीरो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. मैंने सिर्फ डीक्यू की वैल्यू उठा के रखी है और कोई नया काम नहीं किया है। ये एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। ये आपका पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां तक आपको ये क्लैरिटी आ गई कि हमें डी कितना मिल रहा है, के क्यू डी अल्फा बाय बीटा आर स्क्वायर। लेकिन एक चीज और समझिए यहां पर कि बेटा ये डी मिल रहा है और ये अगर आप देखें तो यहां पर और यहां पर कुछ एंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको? यस और नो? अगर यहाँ पर ये Yes, एंगल sir. अल्फा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। Yes, sir. तो ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा डी ई कॉस अल्फा, राइट। और यहाँ पर इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी ई साइन अल्फा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. पक्का? Yes, sir. तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक तरफ का डीएल एलिमेंट लिया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम कोई एक एलिमेंट ले सकते हैं सिमिलरली। क्या हम यहाँ पर भी ऐसे ही कोई एक एलिमेंट ले सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर भी हम डीएल एलिमेंट ले सकते हैं जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया होगा डीक्यू, और हम यहाँ पर कुछ हमें इस तरीके से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, इस तरीके से क्या यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है हमको? डी, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. सिमिलरली यहां पर आपको एंगल भी मिलेगा। अगर ये आपका डी है, मान लो ये आपका डी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डीक्यू इस डीएल एलिमेंट की वजह से आपको ये डी मिला, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर हमें एक एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी हमें डी कॉस अल्फा और डी साइन अल्फा मिलेगा। यस और नो? मिलेगा कि नहीं बेटा? Yes, sir. लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि ये डी साइन अल्फा और ये डी साइन अल्फा, ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये एक पॉइंट हमें मिला, इस पॉइंट पे देखो कुछ इस तरीके से था, ये आर्क है, ये बाइसेक्टर है, ठीक है। और इस बाइसेक्टर पे इस डीएल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिली डी, ये एंगल मिला अल्फा, तो ये हो गया डी कॉस अल्फा और ये वाला हो गया डी साइन अल्फा। सिमिलरली हमने यहां पर एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट की वजह से हमें यहां पर डी मिला और ये एंगल मिला अल्फा, तो इस डी के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक यहां मिलेगा डी कॉस अल्फा और एक यहां मिलेगा डी ई साइन अल्फा। अब ये डी साइन अल्फा और ये डी साइन अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, तो एडिशन किसका होगा, डी कॉस अल्फा का होगा। यस और नो? ये चीज हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं आगे। क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। Yes, पक्का? sir. Yes, sir. ठीक है, अब समझिए। तो वी कैन से दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 0 बाय सिमेट्री, बाय सिमेट्री इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी वो कहां मिलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिल रही होगी, अलोंग बाइसेक्टर। कहां मिल रही होगी, अलोंग बाइसेक्टर। ये देखो ये बाइसेक्टर है, क्या यहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही होगी, तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग बाइसेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हम देखो क्या लिख सकते हैं, वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DE cos अल्फा। तो इंटीग्रेशन ऑफ D cos अल्फा दैट मींस DE की वैल्यू पुट करेंगे। DE की वैल्यू कितनी है? KQ बीटा D अल्फा बाय आर स्क्वायर। तो हाँ लिखेंगे KQ बीटा आर स्क्वायर इंटू डी अल्फा। कॉस अल्फा तो है ही, तो कॉस अल्फा डी अल्फा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे के क्यू बीटा आर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो के क्यू बीटा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा डी अल्फा। यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि अगर हमने बेटा ये पूरा एंगल बीटा लिया था यहाँ पर, तो ये एंगल माइनस बीटा बाय 2 से प्लस बीटा बाय 2 कह सकते हैं हम लोग। लिमिट कहां से कहां तक लेंगे? माइनस बीटा बाय 2 से प्लस बीटा बाय 2 ले सकते हैं, यस और नो? भाई अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरा एंगल बीटा है, तो इसको मैं माइनस बीटा बाय 2 और इसको मैं प्लस बीटा बाय 2 कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? यस सर। राइट, तो वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर मैंने लिमिट लिया माइनस बीटा बाय 2 से लेके प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, अब कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन अल्फा या माइनस साइन माइनस अल्फा? साइन अल्फा। साइन प्लस साइन अल्फा। प्लस साइन अल्फा क्या होता है? प्लस साइन अल्फा। तो के क्यू बीटा आर स्क्वायर कॉस अल्फा की जगह हो जाएगा साइन अल्फा। लिमिट माइनस बीटा बाय 2 से प्लस बीटा बाय 2 तक। यहां तक क्लियर है? अब के क्यू बीटा आर स्क्वायर ये साइन बीटा बाय 2 आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा बाय 2 आएगा। तो माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा, सॉरी साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा। बेटा ये रूल है ना, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हो जाएगा के क्यू बीटा आर स्क्वायर साइन बीटा बाय 2 प्लस साइन बीटा बाय 2। तो साइन बीटा बाय 2 प्लस साइन बीटा बाय 2 कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। तो के क्यू बीटा आर स्क्वायर ये 2 टाइम्स आगे लगा देता हूं साइन बीटा बाय 2। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? नो पक्का? यस सर। Anyone has any doubt? No, sir. नो सर। Okay, great. यहां तक कोई इशू नहीं है? जैनम, जैनिल, जागृत, नक्षत्र? नो सर। नो सर। प्रथम, शुभम, केशा? नो सर। नो सर। No, No, sir. sir. सर ये डी cos थीटा वाला सेकंड स्टेप है ना सर, वो भी एक बार बोलो ना। जैसे कि यहां पर हमने देखा कि ये दोनों, ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट है, ठीक है? तो एक की वजह से, इस वाले की वजह से हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, ये फर्स्ट वाले की वजह से मिली और ये सेकंड वाले की वजह से मिली। अब इन दोनों का जो कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आ रहा है डी कॉस अल्फा, डी कॉस अल्फा। तो दोनों का क्या हो जाएगा? एडिशन होगा कि नहीं होगा? यस सर तो, होगा। तो उसी को हमने इंटीग्रेट किया है यहाँ पे। अब इंटीग्रेशन में हमने लिमिट ले ली है। लिमिट कहां से कहां तक ली है? तो भाई ये माइनस बीटा बाय 2 है और ये प्लस बीटा बाय 2 है, तो माइनस बीटा बाय 2 से लेके प्लस बीटा बाय 2 की हमने लिमिट ली है। आया समझ में? भाई समझ में आया? यस सर। ओके। साल्वी, प्रियांशी, भूमिका, Yes, sir. कोई Yes, डाउट है sir. बेटा आप लोगों को? No, sir. रुद्र, रोहन, नो। शुभम, जय, तेजश्री, No, sir. No, sir. गीत, प्राची,